नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज अध्याय 6 में तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या दिया गया है कि नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, 12 एवं 18 के दो साझा गुणज हैं। कौन से ऐसे गुणज हैं जिसमें 12 और 18 दोनों आता है? तो 3 के फाड़े में 12 भी आएगा और 18 भी आएगा, और 6 के फाड़े में भी 12 भी आएगा और 18 भी आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी वाले घेरे को लाल करना है, या मतलब पूरा घेरा करना है। प्रश्न नंबर दूसरा, 15 एवं 25 का सबसे छोटा साझा गुणज है। 15 एवं 25 दोनों के फाड़े में ऐसा कौन सा संख्या है जो आती है? तो वह कौन सी? 75। 15 तिया 75 और 25 तिया 25 चौक 100 15 15 6 15 5 75 आएगा और 25 तिया 75 आएगा। तो दोनों में क्या आ रहा है? 75 75 आ रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है। कौन सी संख्या है जिसमें 24 भी आता है और 36 भी आता है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए 12। 12 दून 24 और 12 तिया 36, मतलब 24 भी आता है 12 के फाड़े में और 36 भी आता है 12 के फाड़े में। प्रश्न नंबर चौथा, 6 और 9 के प्रथम दो साझा गुणज 6 और 9 के होना चाहिए। मतलब कि 6 के फाड़े में 18 भी आता है और 9 के फाड़े में भी 18 आता है। फिर 9 के फाड़े में 36 भी आता है और 6 के फाड़े में भी 36 आता है। यानी कि दोनों के साझा गुणज कौन से हैं? 18 और 36। उत्तर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर पाँचवा, 3 एवं 5 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है जिसमें 3 और 5 दोनों आता हो? तो वो 1 है। 1 के अंदर 3 भी आता है और 1 के अंदर 5 भी आता है। नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न 6 का संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 4 संख्या के 5 गुणज लिखना। तो 4 का फाड़ा, यानी कि 4 4 दून 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20, 5 बार लिखना है तो 20 तक आ जाएगा। फिर ब वाले में क्या दिया गया है? ब वाले में दिया गया है संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज। 6 के 3 गुणज लिखना। 6 6 दून 12 6 3 18। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 7वां, 7 14 21 28 35 किस संख्या के गुणज है? तो यह 7 के गुणज है, क्योंकि 7 7 14 7 21 7 28 7 15 35, यह 7 के प्रथम 5 गुणज है यह भी। प्रश्न नंबर 8वां, संख्या 3 एवं 4 के दो साझा गुणज, जिसमें 3 में और 4 में दोनों में साझा गुणज बताना है। तो 12 क्या है कि 3 के फाड़े में भी आता है और 4 के फाड़े में भी आता है। फिर 24 भी 3 के फाड़े में आता है और 4 के फाड़े में भी आता है। तो इस तरीके से साझा गुणज क्या हो जाएगा? 12 और 24। प्रश्न नंबर 9वां है संख्या 10 एवं 15 का सबसे छोटा साझा गुणज। 10 एवं 15 दोनों का साझा गुणज कौन सा आएगा? 30 आएगा, क्योंकि 10 में 10 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 30, और 15 का फाड़ा 2 बार बोलेंगे तो भी क्या आएगा? 30। तो इस प्रकार से वह साझा गुणज होता है 30। प्रश्न नंबर 10वां का संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। 12 के गुणनखंड लिखना है। तो 1 के फाड़े में भी 12 आता है, 2 के फाड़े में भी 12 आता है, 3 के फाड़े में भी 12 आएगा, 4 के फाड़े में भी 12 आएगा, 6 के फाड़े में भी 12 आएगा, और 12 के फाड़े में भी एक बार में क्या आता है? 12 आता है। ब वाला है 1 3 5 एवं 15 किस संख्या के सभी संभव गुणनखंड है? तो यह 15 के हैं। 15 के फाड़े में एक के फाड़े में भी 15 आएगा, 3 के फाड़े में भी, 5 के में भी और 15 में भी। इन चारों में क्या आएगा? 15 आएगा। प्रश्न नंबर 11वां, संख्या 24 एवं 30 के साझा गुणनखंड लिखिए। पहले 24 और 30 के गुणनखंड देखिए कौन सा आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और 6, क्योंकि 1 के फाड़े में 24 भी आता है और 30 भी आता है। 2 के फाड़े में भी 24 आएगा और 30 आएगा, 3 के फाड़े में भी 24 आएगा और 30 आएगा, और 6 के फाड़े में भी 24 भी आएगा और 30 भी आएगा।
प्रश्न नंबर 12 संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। 30 एवं 45 में 15 आएगा। 15 15 दूनी 30 और 15 45, मतलब 15 के फाड़े में 30 भी आ रहा है और 45 भी आ रहा है, तो इनका साझा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 15। प्रश्न नंबर 13 12 24 और 36 इन तीनों के साझा गुणनखंड बताना है। तो 12 के फाड़े 12 1 2 12 का गुणनखंड आएगा 1 2 3 4 6 और 12। उसी प्रकार 24 का गुणनखंड आएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 36 का गुणनखंड आएगा 1 2 3 4 6 12 18 और 24। तो इन तीनों का जो साझा गुणनखंड है जो तीनों में आना चाहिए, तो ये 12 जो है वह तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें आ रहा है, सबसे वो भी बड़ा वाला। ऐसे तो 3 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इन तीनों का साझा गुणनखंड है वह क्या है? 12। तो इसका सही उत्तर आएगा 12। प्रश्न नंबर 14 संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं, उसमें से 3 तरीकों को बताना है। तो यह 36 दिया गया है, इसको 36 तो 18 दूनी 36, फिर 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 तिया 9। अब ये 36 दिया गया है तो फिर 36 को कैसे तोड़ना है? 9 चौक 36, फिर 9 को तोड़ेंगे 3 तिया 9, 4 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4। 36 दिया गया है, फिर 36 को कैसे तोड़ेंगे? 12 तिया 36। अब यहाँ पे दिया गया है 12, तो 3 चौक 12, 12 को तोड़ा तो क्या है? 3 चौक 12। प्रश्न नंबर 15 सोनू के एक कमरे के फर्श की माप 5 मीटर 3 मीटर है। बाजार में 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर के चौकोर टाइलें उपलब्ध है। उसे कौन से आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे बिछा सके? बताइए यह माप कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो फर्श की माप जो है वह कितनी है? 5 गुणित 3 यानी कि 1500 मीटर, यानी कि 1,50,000 सेंटीमीटर। फिर पहली टाइल की माप है 30 गुणित 30 यानी कि 900 सेंटीमीटर। दूसरी टाइल की माप है 20 गुणित 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो सोनू को कौन सी टाइल्स खरीदनी पड़ेगी जिससे कि उसका माप सही आए, मतलब उसको बिना टाइलें काटे काम चलाना पड़े? तो सोनू को 20 गुणित 20 सेंटीमीटर की टाइलें खरीदनी चाहिए जिससे कि उसको बिना काटे वो फर्श पर लगा सके। प्रश्न नंबर 16 संख्या 60 के सभी गुणज लिखिए। 1 के फाड़े में भी 60 आता, 2 में भी, 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, यह सभी क्या है? 60 के गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 17 72 का एक गुणनखंड पेड़ बनाइए। एक गुणनखंड पेड़ बनाना है 72 का। तो 72 तो नमी अटी 72, फिर 9 को तोड़ेंगे 3 तिया 9, 8 को तोड़ा तो 4 दूनी 8, फिर 4 को तोड़ा 2 दूनी 4। इस तरीके से 72 का ट्री कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 18 6 8 एवं 8 के 100 से सभी छोटे साझा गुणज लिखिए। तो 6 के गुणज क्या आ जाएंगे? 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 धाम 60, फिर 66 72 78 84 90 और 96। उसी तरह 8 के गुणनखंड आ जाएंगे 8 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 40, 8 6 48, 8 6 56, 8 8 64, 8 72, 8 धाम 80, फिर 88 और फिर 96। अब इसमें पूछा गया है कि 100 से छोटे सभी साझा गुणज लिखिए जो दोनों में आना चाहिए। तो 24 जो है वह इसमें भी आ रहा है, 6 में भी और 8 में भी आ रहा है। फिर 48 6 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा है। 72 6 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा, और 96 6 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा। इस प्रकार से यह साझा गुणज क्या आ जाएंगे? 24 48 72 और 96। प्रश्न नंबर 19 28 45 एवं 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 28 के गुणनखंड है 1 2 4 7 14 और 28। 42 के गुणनखंड है 1 2 3 6 7 14 21 42। 56 के गुणनखंड है 1 2 4 7 8 14 28 और 56। इसमें सबसे बड़ा जो साझा गुणनखंड है वह बताना है, तो वह है 14। 14
इस 28 के गुणनखंड में भी आ रहा है, 42 के गुणनखंड में भी आ रहा है और 56 में भी आ रहा। तो इनका सबसे बड़ा जो साझा गुणनखंड है वह है 14। प्रश्न नंबर 20वां, 30 एवं 42 के 10 से छोटे सभी साझा गुणनखंड लिखिए। तो 30 के गुणनखंड क्या आएंगे? 1, 2, 3, 5 और 6। उसी प्रकार 42 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6 और 7। अब इसमें क्या बताया गया है कि 10 से छोटे सभी साझा गुणनखंड। तो 10 से छोटे कौन कौन से साझा गुणनखंड है? तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी, तो यह 1 आ गया। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यह 2 लिख दिया। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 लिख दिया। उसके बाद में 5 दोनों में नहीं है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो यह 6 लिख दिया। तो इसका साझा गुणनखंड क्या गए? 1, 2, 3 और 6। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहिए। और आपको अगर हमारी पुरानी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट भी है और पर्यावरण की प्लेलिस्ट भी है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। और गणित के भी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो।